तो वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने फॉरेक्स टू बेसिक एडवांस कोर्स स्टार्ट किया है, इसका मेरा मोटिव यही है कि आप सबको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा सकूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं खुद 2 साल से लर्निंग ही कर रहा हूँ और अभी 1 साल हो गया है मेरे को मार्केट में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं चीज़ें। तो मैंने सोचा कि मैंने जब सीखा है तो मैं आप लोगों को भी सिखा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में सीखा है, वैसे ही मैं आप सबको सिखा रहा हूँ। अगर कोई भी आपको क्वेरी होती है मेरे वीडियोज़ के रिलेटेड या आपको कोई भी टर्म, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं आपको सिंपली वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैंने पहले ही काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका है चैनल पे। बेसिक है वो फॉरेक्स का और धीरे-धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस वीडियोज़ में सिर्फ़ वही चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो मेन काम करती है मार्केट में और जो काम की है। समझे आप? काम करती है मार्केट में और काम की है आपके। क्योंकि बताने को तो बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए मेरे पास और कि ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना, पर मैं वही चीज़ें सिर्फ़ आपको पढ़ाना चाहता हूँ जो मेन मार्केट में काम करती है, जो आपके काम की है और जिससे मेरा भी टाइम बचे और आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैंने पहले जितनी भी वीडियो बनाए उसमें मैंने सिर्फ़ मेन पॉइंट्स ही कवर किए हैं। आज हमारा वीडियो का टॉपिक होगा हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स। तो लेट्स स्टार्ट इट। Among the financial instruments, the most popular ones are retail forex, spot forex, currency futures, currency options, currency ETF, currency CFDs and forex spread bettings। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जो फॉरेक्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कई तरह के होते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ देखने मिल रहा है रिटेल फॉरेक्स होता है, स्पॉट फॉरेक्स, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस, करेंसी ईटीएफ्स, फॉरेक्स सीएफडी एंड फॉरेक्स स्प्रेड बेटिंग्स। तो इतने तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फॉरेक्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कई तरह की ट्रेडिंग करने के लिए। पर हम और आप जैसे लोग कुछ ही तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हर जगह तो कूद नहीं सकते हम, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक जगह पे ही स्टक रहना चाहिए अगर हमें लाइफ में कुछ करना है तो। हम वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये आपने यहाँ पे समझा कि इतने तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम आज डिस्कस करेंगे कि जो आप चार्ट पे करेंसी पेयर्स देखते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, उसको हम कहते क्या हैं फॉरेक्स मार्केट के टर्म में। वैसे तो उसको बोलते हैं करेंसी पेयर्स है, पर वहाँ पे आपको देखने मिला होगा 2 करेंसी के नाम लिखे होते हैं। तो जो पहली करेंसी होती है उसको बोला जाता है बेस करेंसी और जो दूसरी करेंसी होती है उसको बोला जाता है कोड करेंसी। तो इसके ज़्यादा अंदर हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है, बस नॉलेज होनी चाहिए आपको, इसलिए मैं आपको बताना भी ज़रूरी समझता हूँ। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बेस करेंसी खरीदते हैं तो उसके एक्सचेंज में आप कोड करेंसी सेल करते हैं, क्योंकि बिना कोई सेल किए, जैसे कोई आदमी कोई कुछ सेल नहीं कर रहा तो आप उसको बाय कैसे करेंगे, और जब कोई आदमी बाय नहीं कर रहा है तो आप बेचेंगे कैसे। इसीलिए जब आप बेस करेंसी खरीदते हैं तो कोड करेंसी को सेल करते हैं, और वैसे ही जब आप कोड करेंसी खरीदते हैं तो बेस करेंसी को सेल करते हैं। तो एकदम मैं आप इसको समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए। तो जैसे अगर आप बाय करते हैं तो बेस करेंसी या बाय कर रहे हैं और कोड करेंसी सेल कर रहे हैं, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो कोड करेंसी सेल कर रहे हैं और बेस करेंसी बाय कर रहे हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं। बस नॉर्मली इसको समझिए, ज़्यादा का कोई यूज़ नहीं है, बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बताता हूँ कि बिड आस्क एंड स्प्रेड्स होते क्या हैं मार्केट में। जैसे कि आपने चार्ट्स पे देखा होगा कि जब स्पॉट चार्ट पे जैसे 2 प्राइस चलते रहते हैं, एक बिड चलता है, एक आस्क चलता है, और जहाँ पे आप बाय सेल का बटन दबाते हैं वहाँ पे होता है स्प्रेड। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे आप समझ सकते हैं बिड और आस्क, इन वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि क्या मतलब होता है इनका। बिड का मतलब होता है बोली लगाना और आस्क का मतलब होता है मांग करना। तो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे आप कोई कार बेचने गए हैं तो आप बोली लगा रहे हैं कि मैं इस कार को 20 लाख में बेचूंगा, और कोई बायर है वो आपसे कह रहा है कि वो मांग कर रहा है आपसे कि नहीं मैं इसको 18 लाख में खरीदूंगा। इससे आपको समझ में आ सकता है। तो हम चलिए इसको थोड़ा डेफिनेशन के तौर पे हम समझते हैं। द बिड इज़ द प्राइस एट विच योर ब्रोकर इज़ विलिंग टू बाय बेस करेंसी इन एक्सचेंज फॉर द कोड करेंसी। मतलब यह है कि बिड एक अच्छी प्राइस है जहाँ पर ट्रेड सेल कर सकता है, मतलब ट्रेडर सेल कर सकता है। बिड एक अच्छी प्राइस मानी जाती है जहाँ पे एक ट्रेडर सेल कर सकता है, ऐसे आप समझिए। इफ़ यू वांट टू सेल समथिंग द ब्रोकर विल बाय इट फ्रॉम यू एट द बिड प्राइस। अगर आप कोई भी चीज़ बेचना चाहते हैं तो ब्रोकर आपके लिए उसको पहले खरीदेगा, फिर आप उसको बेच सकते हैं। तो ये ब्रोकर का काम होता है, और ब्रोकर को जानने के लिए आपको थोड़ा जितनी नॉलेज चाहिए वो उसका अलग टॉपिक होता है। उस यूट्यूब पे बहुत से वीडियोज़ पड़े हैं, वो सब आप देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ आप समझिए क्या होता है। अब चलिए हम समझते हैं आस्क क्या होता है। आस्क वो प्राइस होती है जहाँ पर आपको बेस्ट प्राइस मिलता है, जहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। समझिए ऐसे कि आस्क वो प्राइस है, वो अच्छा प्राइस है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि ऑफर प्राइस, कि वो आदमी ऑफर दे रहा है आपको। मान लीजिए आपको शॉप पे गए तो वो आपको ऑफर दे रहा है कि 100 रुपये की चीज़ है तो उस पर 20% डिस्काउंट है, मतलब वो चीज़ आपको 80 रुपये में मिल जाएगी, तो वो आपको ऑफर दे रहा है ये है कि आप 80 रुपये में इस चीज़ को खरीद सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं कि स्प्रेड्स क्या होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। अब मान लीजिए यूरो यूएसडी का पेयर चल रहा है, ठीक। वो उसका प्राइस है, बिड प्राइस है उसका 1.34568 बिड पे चल रहा है, और उसका आस्क का प्राइस जो है 1.34588, ठीक।
तो अब अगर आप सेल करते हैं तो आप इस प्राइस पे सेल करेंगे, किस प्राइस पे? 1.34568 पर। अगर आप बाय करते हैं इस प्राइस पे बाय करेंगे, कौन से? 1.34588। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूँ कि स्प्रेड कैसे जनरेट होता है। तो जैसे कि अब मान लीजिए यूरो यूएसडी का बिड प्राइस चल रहा है 1.1051 और यूएसडी का जो है आस्क प्राइस जो है वो है 1.1053। तो ये 51 से 53 के बीच में 2 पिप। ठीक, पिप्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। ये जो 2 पिप का डिफरेंस है ना, ये ब्रोकर का स्प्रेड, मतलब ब्रोकर का प्रॉफिट है ये।